हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ प्रोडक्शन यूनिट। मतलब प्राइम कॉस्ट की गणना करनी है इन पर्टिकुलर विवरण से। सबसे पहले दे रखा है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, यानी कि रुपीज़ ये दे रखे हैं 30,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 6,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4,000 रुपीज़। वेजेस पेड 3,000 रुपीज़ और रेंट ऑफ हायर ऑफ ए स्पेशल मशीन फॉर प्रोडक्शन 5,000 रुपीज़। ठीक है, जिसका क्वेश्चन था इससे प्राइम कॉस्ट निकालनी है। ये सॉल्यूशन है, सुनिए। सबसे पहले बनाएंगे हम स्टेटमेंट शोइंग प्राइम कॉस्ट। इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे डिटेल्स, इधर राइट साइड में लिखेंगे अमाउंट और रुपीज़ का साइन। इसमें सबसे पहले आएगा हम डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स में मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसके नीचे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारा कितना है 6,000 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे मटेरियल परचेज, जो मटेरियल परचेज हुआ है कितना 30,000 रुपीज़ सबसे ऊपर दे रखा है। 6,000 में 30,000 प्लस करेंगे तो 36,000। यहाँ इसके आगे आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। फिर इसमें हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 4,000 रुपीज़। 36,000 में से 4,000 को माइनस करके बाहर लिख देंगे 32,000, जो हमारा आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में ऊपर वेजेस पेड दे रखा है तो वेजेस लिखेंगे कितनी है 3,000 रुपीज़, ये सीधे बाहर लिख देंगे 32,000 के नीचे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि रेंट ऑफ हायर अ स्पेशल मशीन, ये सीधे 5,000 लिख देंगे। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे। देखो 0 0 0 2 3 5 और 5 10 का 0 1 और 3 4 40,000। ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। सुनिए, कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इससे हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। पहले प्राइम कॉस्ट निकाली थी, अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, वो देखिए। क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम्ड 60,000 60,000 रुपये। प्रोडक्टिव वेजेस ये दे रखिए 20,000 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय 5,000 रुपीज़। कंज्यूमेबल स्टोर्स 2,000 रुपीज़। ऑयल ग्रीस ऑब्लिक लुब्रिकेटिंग ये दे रखा है 500 रुपीज़। और सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री मैनेजर 6,000 रुपीज़। फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,000 रुपीज़। फैक्ट्री रेंट 2,000 रुपीज़। और फिर रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 600 रुपीज़। इसमें सॉल्यूशन सुनेंगे। इसमें हमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। देखो, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें डिटेल्स और फिर वही अमाउंट और रुपीज़। डिटेल में सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स मटेरियल कंज्यूम, सीधा दे रखा है 60,000 रुपीज़। इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, सीधे डायरेक्ट दे रखा है, तो हम सीधे बाहर लिख देंगे इसको 60,000 रुपये, मतलब 60,000 रुपीज़। फिर इसके नीचे डायरेक्ट लेबर लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर में प्रोडक्टिव वेजेस ये दे रखा है 20,000 रुपीज़, इसे सीधे बाहर लिख देंगे 20,000 रुपीज़। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय ये दे रखा है हमारा 5,000 रुपीज़। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 0 0 0 0 0। अब 0 5 5 6 और 2 8, तीनों को जोड़ के 85,000 आ गया, जो हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड में डैश लगा देंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल्स
इनडायरेक्ट मटेरियल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे एक तो है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये दे रखा है 2000 रुपीज़, इसको अंदर ही लिखेंगे अभी। फिर ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेटिंग 500 रुपीज़, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे 2500 रुपीज़। फिर इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्ट मटेरियल था, अब इनडायरेक्ट लेबर, इसको डैश लगा के इसका नीचे लिखेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस, दे रखा है 1000 रुपीज़। ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है अनप्रोडक्टिव वेजेस 1000 रुपीज़, उसके नीचे लिखेंगे हम सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री मैनेजर। देखो क्वेश्चन में सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री मैनेजर है 6000 रुपीज़। 6000 1000 के नीचे 1000 और 6000 को ऐड करके हम बाहर लिख देंगे 7000 रुपीज़ अमाउंट में। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। इसमें सबसे पहले फैक्ट्री रेंट दे रखा है ऊपर 2000 रुपीज़, इसको अंदर ही लिखेंगे फैक्ट्री रेंट 2000 रुपीज़। और फिर रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन यानी कि 600 रुपीज़, तो इसको अंदर लिखेंगे 600, 2000 और 600 को ऐड कर देंगे तो 2600 आ जाएगा। इसमें हम इनको ऐड कर देंगे 5 और 6 11 का 1, 85,000 में ही प्लस करेंगे इसको। 5 और 6 11 का 1, 6 और 2 8 और 7 15 और 2 17 का 7, 1 और 8 9, 97,100। ये हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकाली थी, अब ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो इसमें फैक्ट्री कॉस्ट पूछ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालनी है अब इसमें हमें। पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकाली, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकाली, अब वर्क कॉस्ट निकालेंगे। वर्क कॉस्ट में सुन लीजिए, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर यानी कि प्रत्यक्ष, पहले प्रत्यक्ष सामग्री था, अब प्रत्यक्ष श्रम। डायरेक्ट लेबर मतलब प्रत्यक्ष श्रम, ये दे रखा है 22,000 रुपीज़। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय 5,000 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स दे रखे हैं 12,000 रुपीज़। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक 13,000 रुपीज़ और फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 7,000 रुपीज़। इसे हमें वर्क कॉस्ट निकालनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, पहले डिटेल और अमाउंट जो कॉलम बना लेंगे। इसके नीचे फिर लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। इसमें आएगा सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, ये दे रखा है ऊपर 80,000, बाहर लिख देंगे सीधे 80,000 रुपीज़। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है आपका, इसमें लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, सीधे दे रखा है ऊपर 22,000, तो 22,000 बाहर लिख देंगे सीधे 80,000 के नीचे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय 5,000 रुपीज़, सीधे बाहर लिख देंगे। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे 0 0 0 2 5 7 8 और 2 10, तो 1,07,000 ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। अब आता है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है ऊपर क्वेश्चन में 12,000, तो 12,000 इसमें प्लस कर लेंगे 0 0 0 7 2 9 1 और 1, 1,19,000 ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, ब्रैकेट में ग्रॉस लिख देंगे 1,19,000। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 13,000 वो ऐड करेंगे। 1,19,000 में 13,000 प्लस करेंगे 0 0 0 9 और 3 12 का 2 1 और 1 2 और 1 3, 1,32,000। फिर लेस करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो सबसे लास्ट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 7,000 इसमें से हम माइनस करेंगे 0 0 0, 2 में से 7 नहीं जा सकता, 12 में से 7 गए 5, फिर यहाँ 2 रह गए, फिर 1, मतलब 1,25,000 ये आ गई हमारी वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट नेट, मतलब वर्क कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो आज हमने आपको फैक्ट्री
प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। अब आगे एक क्वेश्चन और देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें निकालना है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 90,000, डायरेक्ट लेबर है 32,000 रुपीज़, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट लेबर मतलब प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज़ और फैक्ट्री ओवरहेड्स 25,000 रुपीज़ और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 18,000। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस पे सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें लाइन कीजिएंगे, मतलब एक कॉलम डिटेल का और एक अमाउंट का। इसमें वही तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड 90,000 रुपीज़, फिर डायरेक्ट लेबर प्रोडक्टिव वेजेस इधर रखी हमारी क्वेश्चन में 32,000 रुपीज़। देखो डायरेक्ट मटेरियल आपका 90,000 लिख दिया, डायरेक्ट लेबर यानी कि 32,000, तो 32,000 डायरेक्ट लेबर लिख दिया। $32,000 यानी कि प्रोडक्टिव वेजेस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा 9,000, तीनों को ऐड कर देंगे, 0 0 0, 2 और 9 11 का 1, 1 और 9 10 और 3 1 और 9, हाँ सॉरी 9 to 11, 9 10 और 3 13, ठीक है। 1,31,000 आ गए प्राइम कॉस्ट। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को जोड़ लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 25,000, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है हमारा 25,000 है, ठीक है। 25,000 फैक्ट्री ओवरहेड है और फिर ऑफिस ओवरहेड है 18,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे हम 25,000। इसमें आएगा 1 और 5 6, 3 और 2 5 1, 1,56,000 ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। अब आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसमें ऐड कर देंगे 18,000, 18,000 6 और 8 14 का 4, 6 और 1 7 1, 1,74,000 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आज हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।